स्वागत है सभी मेरे भाई बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ। कुछ क्वेश्चन करेंगे आज भी हम। तो मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया था 5 क्वेश्चन। वो क्या थे कि टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे, यानी कि जो ऐसे मान लो कि आपके परीक्षा में 30 क्वेश्चन आते थे, तो वो लास्ट के जैसे क्या होता है कि 1 से 10 तक क्वेश्चन क्या होते हैं, सरल होते हैं। फिर 10 से 15 तक मीडियम लेवल क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट का 5 क्वेश्चन बचता है वो टॉप लेवल क्वेश्चन होते हैं। उन्हें करना थोड़ा सा समय लगता है और उन्हें सीखने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। तो वही जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में किया था वो क्या था कि टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे। उसे समझने में थोड़ी सी समस्या आपको आई होगी अगर देखे होगे। तो क्या करता हूं, मैं करता हूं कि मीडियम लेवल क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा सरल लेवल क्वेश्चन करते हैं, ताकि समझने में भी आपको आए। जो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जैसे 15 क्वेश्चन तो लगभग लगभग मीडियम लेवल का आएंगे ना, जो कि 1 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता है, तो वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। और वैकेंसी तो आ ही चुकी है, आप लग जाइए एकदम पूरे जोरों के साथ। क्या है कि ना, देखो आप परेशान ना होना कि समय नहीं है, समय नहीं है, समय है। परेशान नहीं होना कि एग्जाम जो है, जहां तक मेरा मानना है कि एग्जाम इतना जल्दी नहीं होगा जितना जल्दी उसमें डेट दिया है, डेट टलेगा। परेशान ना होना, धैर्य के साथ तैयारी करते हुए चलिए। मैथ मैं आपको सिखा रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट आप कहीं से भी सीख सकते हैं। तो करेंगे हम, क्वेश्चन करेंगे आज, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सिंपल। और अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हम चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। निश्चित राशि 4.5% दर, यानी कि कोई मूलधन है, किस दर से, 4.5% की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से ना, जमा करने पर। मूलधन हमें नहीं पता है, रेट जो है हमको कितना दे दिया है, 4.5% जमा जमा दर से जमा किया मूलधन ना। फिर क्या हुआ, 1 वर्ष में मिलने वाला साधारण ब्याज कितना है, 202.50, यानी कि 202.50 रुपए है। ये क्या है 210.50, ये है हमारा ब्याज। कोई मूलधन है हमें नहीं पता, 4.5% की दर से जमा किए, इतना हमको ब्याज मिल गया है। ये क्वेश्चन, आगे चलते हैं। फिर क्या है, उसी राशि पर जो मूलधन है, कोई दिक्कत नहीं है, 5% वार्षिक ब्याज की, जो हमारा 4.5 था उसको कितना कर दिया, अब बढ़ा के 5% कर दिया। वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज कितना अधिक होगा। देखो, जब हमारा रेट बढ़ा दिया गया, जैसे मान लो 4.5% की दर से पहले ले रहा था, अब क्या किया, वो 5% कर दिया, तो स्वाभाविक सी बात है जो ब्याज मिलेगा वो उसको अधिक मिलेगा। है, जब दर बढ़ाया गया, सब यानी कि समय और मूलधन दोनों हमारे सेम है, क्या किया, रेट को बढ़ा दिया। जब रेट को बढ़ा दिया तो ब्याज अधिक लगेगा ही लगेगा। तो वही पूछ रहा है क्या, कि ब्याज कितना अधिक होगा। जैसे जब 4.5% की दर से निकाल रहा था 1 साल का, तो वो आ रहा था 202 रुपए। लेकिन जब 5% की दर से हम कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, वही हमको निकाल के बताना है, कितना अधिक प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, किस फार्मूले से सॉल्व करोगे, कौन सा फार्मूला हमारा इसमें लगेगा, कोई फार्मूला लगेगा बताओ। फार्मूले से करने जाओगे, कैसे करोगे बताओ। सिंपल इंटरेस्ट का मान लो फार्मूला है, साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का फार्मूला है PRT/100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये एक फार्मूला है। तो क्या इस फार्मूले से रख रख के करोगे, ब्याज मान लो रखोगे, फिर रेट रखोगे, फिर टाइम और प्रिंसिपल हमारे पास कहाँ है बताओ। नहीं, टाइम तो हमारे पास है 1 साल, फिर प्रिंसिपल वहां से निकालोगे, मान लो वहां से प्रिंसिपल निकल गया। फिर प्रिंसिपल निकलने के बाद फिर से क्या करोगे, फिर 5%, जहां पे दर आपने 4.5% रखी हुई है वहां पे 5% रखोगे। फिर उसके बाद फिर से ब्याज निकालोगे। ब्याज निकालने के बाद फिर क्या करोगे, दोनों को घटाओगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। इतना लंबा प्रोसेस है। तो क्या इस प्रोसेस करोगे, नहीं करना इस प्रोसेस से। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि समय ज्यादा आपका लग जाएगा, और समय ज्यादा लग जाएगा, कंपटीशन में क्या है, समय आपको बचाना रहेगा, कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने रहे। तो उसका तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि जब हम प्रिंसिपल पे, जब से हमारा मान लो ये हमारा 100%, जो भी प्रिंसिपल होता है अपने आप में 100% होता है, जब इस पे ब्याज निकाला जाता है ना, तो क्या होता है, रेट और टाइम का क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। क्या करते हैं, रेट और टाइम का गुणा करा देते हैं, वही हमारा जितना आता है। जैसे मान लो 2 साल है और 5% की दर से, तो जो आएगा 5 दूनी 10%, जो ये हमारा 100 है ना, 100 का 10% निकाल देते हैं, हमारा क्या आ जाता है, ब्याज आ जाता है ना। यही तो है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। 10% क्या आ जाता है हमारा ब्याज, जो हमारा मूलधन रहेगा उसका 10% निकाल देंगे, ब्याज आ जाएगा।
इसी तरीके से करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो मान लो जो भी मूलधन होगा इस क्वेश्चन में वो अपने आप में 100% होगा। ये हमारे पास 4.5% क्या है, रेट है, और टाइम कितना है, 1 साल है। 4.5 में 1 से गुणा कराएंगे 4.5% आएगा, यही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 4.5%। 4.5 का 1 वर्ष में जब गुणा कराएंगे तो हमारा वही आएगा, 100 सी बात है, 1 साल का है, यही हो जाएगा 202.50 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, 4% बराबर 202.50। इतना समझ में आ गया कैसे मैंने ये चीज इसके बराबर कर दिया। मैंने आपको अभी बताया जो भी मूलधन होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। जब उसका ब्याज निकाला जाता है तो रेट और टाइम का गुणा करा देते हैं, वही ब्याज के बराबर होता है। हमको क्वेश्चन में दिया है मिलने वाला ब्याज 202 है और रेट हमारे पास 4.5% है और समय जो है 1 साल है। 4.5 का 1 में गुणा कराएंगे तो वही आ जाएगा। अब जो हमारा पास ये आ गया 4.5%, ये बताओ अगर हम 100% की वैल्यू निकालें, ये तो हमें हमारा ब्याज, वो जो मूलधन होगा अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। काटे इसको, बताओ किससे काटे, 9 से काट दें, चलो करेंगे तो 9 पर कितना हो जाएगा, 45, 5 बार जाएगा वो भी पॉइंट में। आगे चलो, अब इधर भी काटेंगे वही 9 से, 9 दूनी 18, बचा कितना 2, फिर से हो जाएगा 9 दूनी 18 और बचेगा, फिर दशमलव लगा देंगे, बचेगा हमारे पास 4, 9 पर 45, आगे जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं। देखो पॉइंट के बाद 5, यानी कि पॉइंट के बाद एक संख्या है इधर भी है, पॉइंट के बाद एक संख्या इधर भी है। हमको इस दशमलव को हटाना है तो क्या करेंगे हम, जब पॉइंट के बाद एक संख्या है तो क्या करते हैं, नीचे एक जीरो लेते हैं, ये दशमलव हट गया और इधर भी वही चीज हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा इधर भी एक जीरो हो जाएगा। अब ये कट गया, सीधी सी बात है, सिंपल सी। जब नीचे हर समान होते हैं कट ही जाते हैं, बीच में बराबर का चिन्ह होता है। 5 से काटो इसको जरा, यानी कि हमको चाहिए, देखो आप अगर काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, नहीं काटना चाहते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। हमको कुल मिला के 100% की वैल्यू चाहिए, तो 5% इक्वल टू 200 कितना है, 25 है, तो 100% की वैल्यू 5 में हम किससे गुणा कराएं हमारा 100% आ जाए। लो हम 20 से गुणा करा देंगे, 20 पंचे 100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 100% इक्वल टू, अब इधर कितने से कराओगे, जितना इधर से कराया उधर भी उतने से करा देंगे, 20 से इधर भी करा देंगे, 20 से कराएंगे 2 पंचे 10 का 0, कैरी गया कितना हमारे पास 1, 2 दूना 4, 1 5, फिर 2 दूना 4, कितना आ गया 1 जीरो, और लास्ट में 20 वाला 1 जीरो, कितना आ गया 4,500 रुपए। क्या निकल के आ गया हमारा, ये मूलधन निकल के आ गया। अब ये मूलधन निकल के आ गया हमारे पास, क्वेश्चन क्या कहा है, उसी राशि पर यही राशि 5%, जो 4.5 था उसको कर दिया बढ़ा के 5%, इसी का 5% ब्याज निकाल लो, फिर उसके बाद देख लो कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, यानी कि 202 से, यानी 202.5 से कितना अधिक प्राप्त हो रहा है। जब 5% इसका निकालने जाओगे 45, यानी 4.5 का 5% निकालने जाओगे तो 5% कितना लिख सकते हो, 5/100 लिख सकते हो। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 45 पंजे कितना हो जाएगा, 5 पचम 25 के 5, कैरी गया 2, 5 चौक 20, 20 में 2 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा, यानी कि 200 कितना आ गया, 225 आ गया। अब क्या करेंगे, यही जरा से घटा देते हैं, 225 में से कितना घटाएंगे हम, बताओ, माइनस का कितना है हमारे पास, ये पूछा ना कितना अधिक ब्याज प्राप्त हुआ, तो हमारे पास 202 है, 202.5, तो वही घटाएंगे हम। चलो 202.5 घटाओ जरा सा, जीरो अगर आप लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब इधर क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे देंगे, तो 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर बचा कितना हमारे पास, 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, अब इधर कितना बचा, 2 बचा ही है, 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं, कितना आ गया 22.5। अब आगे जीरो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं कोई दिक्कत है नहीं। इस दशमलव के बाद जैसे कोई संख्या है हमारे पास, उसके बाद जीरो है, कितना भी जीरो उससे कोई मतलब नहीं होता है। कितना आ गया 22.5, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। बताओ समझ में आया, कुछ भी नहीं था, सिंपल सा था, काटना था, और 100% की वैल्यू जो भी होता है मूलधन वो अपने आप में 100% होता है, 100% ही होता है। 100% का मूलधन निकाल दिया, अब रेट को बढ़ा दिया था, तुरंत क्या करते हैं, अब देखो ब्याज निकालने का एक तरीका और होता है। क्या तरीका होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, इस तरीके से लगाओगे तो मूलधन 45 रखोगे, वहां पे रेट और टाइम रखोगे, इस तरीके से निकालोगे। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है
सीधा सीधा प्रिंसिपल लेंगे और रेट और टाइम का गुणा कराएंगे, जितना परसेंट आएगा मूलधन का उतना परसेंट निकाल देंगे, सीधा सीधा हमारा ब्याज आएगा। सूत्र की कोई जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो समय हमको बचाना है, सूत्र का प्रयोग बहुत कम करना है। हम चलते हैं आज के दिन का दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम समझते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। देखो एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन को जल्दबाजी में करने की कोशिश मत करना, क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छी तरह से। हमसे क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, तब क्वेश्चन लगाने जाना। जब आप क्वेश्चन समझ जाओगे हमसे क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ना, बहुत जल्दी से, बहुत आसान, अगर आता रहेगा तो बहुत जल्दी कर जाओगे। और आधा क्वेश्चन पढ़ा, आधा पढ़ा नहीं और लगाना शुरू कर दिया तो वहां पे गलत हो सकता है, गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है और समय भी आपका ज्यादा लग जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो है 5,000 रुपए पे 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है। मान लो आप ही हो, 5,000 रुपए उधार लिया किसी से 4% के रेट से, किसी से आपने ले लिया 2 वर्ष के लिए। फिर क्या किया, वह उसी राशि को दूसरे व्यक्ति को 6.5 यानी 6.5 नहीं है 6.25% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। कहने मतलब आपने लिया किसी व्यक्ति से 5,000 रुपए 4% की रेट से 2 साल के लिए, फिर वही जो पैसा आपने लिया हुआ है वही किसी और को दे दिया, रेट बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, वो कर दिया 6.25% रेट बढ़ा के दूसरे व्यक्ति को दे दिया। जब दूसरे व्यक्ति को दे दिया तो देखो आपने रेट बढ़ा दिया है तो ब्याज थोड़ा सा अधिक मिलना ही मिलना है, क्योंकि रेट आपने बढ़ा दिया है। जब वही क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है, आपको ब्याज अधिक मिला, कितना मिला, प्रत्येक वर्ष में उसकी लाभ की गणना कीजिए, यानी कि हर साल आप कितना रुपए अधिक पा रहे हो, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखो वही है। क्या है, एक व्यक्ति 5,000, क्या करें, सबसे पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट निकाल ले। इसका 2 तरीका है, मैं आपको एक सब बेसिक सा तरीका पहले वाला एकदम सिंपल सा बताऊं, फिर एकदम लास्ट में शॉर्टकट तरीका से एकदम एक लाइन में उत्तर आ जाएगा, वो तरीका भी बताऊंगा। देखो पहले क्या करेंगे, हमको पहली बात तो पहले 4% की दर से 2 वर्ष के लिए पहले कितना ब्याज हमको देना पड़ेगा जिस व्यक्ति से लिया हुआ है, तो वो तो निकालना पड़ेगा। ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस पे रख के लगाओगे, नहीं बिल्कुल नहीं, सीधा सीधा क्या करेंगे, प्रिंसिपल लेंगे और क्या करेंगे, रेट ऑफ टाइम का गुणा कराएंगे। 4% है और 2 साल के लिए 4 दूनी 8%, इसका सीधा सीधा निकाल लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 8% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास ब्याज निकल के, बताओ। 8 पंचे 40 हो गया। उसके बाद हमारे पास एक जीरो बढ़ा है, 400 क्या आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल आ गया कि नहीं, सॉरी ब्याज आ गया। क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कितना, 5,000 पे 4% के लिए कितना साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। अब क्या करो, जब आपने किसी और व्यक्ति को दिया वही क्या कर दिया आपने, बताओ क्या कर दिया, बताओ 6.5 यानी 6.25 के दर से दे दिया। जो वहां पे 4% दे रहा था आपने 4%, लेकिन जब आपने किसी और को दिया तो कितना कर दिया, इतना कर दिया, कितना 6.25, वो भी 2 वर्ष के लिए। तो क्या करेंगे, इसमें गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, फिर दशमलव लग जाएगा, 6 दूनी 12, इतना निकाल लो भैया, इतना परसेंट निकाल लो, ब्याज आपका निकल के चले आएगा। ये दशमलव हटाओगे जब तो 2 जीरो बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट में 2 संख्याएं हैं। चले काटे, बिल्कुल काटिए। ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से देखो 3 जीरो है ना, 3 जीरो तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे, खत्म। ऊपर 4 जीरो नीचे 4 जीरो, बचा कितना, गुणा करा लो, ब्याज कितना निकल के आएगा, फटाकर कराओ। 5 के 5 कराएंगे 25, फिर 5 का 2 में कराएंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, फिर 5 का 1 में कराएंगे 5, लेकिन जो कैरी है एक हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 6, 625 आ गया। कितना आ गया, जैसे क्या कहा मैंने, जब जिस व्यक्ति से लिया था उसको मैं 400 रुपए ब्याज दे रहा था, और जब मैंने किसी और को दिया उसको दिया कितना, उससे कितना ब्याज लिया मैंने, दिया नहीं सॉरी, उससे कितना लिया, 625 रुपए। मेरा बेनिफिट कितना हुआ 2 साल में, जरा सा देखो क्या करेंगे, 625 में से क्या करेंगे, 400 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 2, यानी कि हमको 2 साल में कितना रुपए का ब्याज मिल गया, 2 साल में कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, वो हुआ 225 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हमसे क्वेश्चन कहा है कि प्रत्येक साल का बताइए। जब प्रत्येक साल का पूछा है तो 2 साल का 225 है, तो 2 से भाग दे देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। 2 से भाग दो जरा, इसमें 2 से भाग देंगे, 2 का नाम 2, 1 का नाम 2,
चलते चलो आगे चलो। फिर क्या करेंगे, 2 दूना 4, दशमलव लगा लेंगे, बचेगा 1, 2 पंचे 10। अब आगे जीरो लगाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लगा दो। कितना आ गया, 112.5। कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ये तो था एक तरीका, ब्याज निकाल के आप इसने को लगाया इस क्वेश्चन को। पहले क्या किया, 4% के रेट से निकाला, फिर दूसरा क्या किया, यानी कि कितना था 6.5, यानी 6.5 नहीं है, 6.25% की रेट से निकाला 2 साल का ब्याज, वो आया 400 और 600 दोनों को घटा के इस तरीके से सॉल्व किया। एक तरीका इसका और है, इतना भी करने की जरूरत आपको नहीं है, क्या जो इतना प्रोसेस किए हो इसको भी करने का यानी कि जरूरत नहीं है, और आसानी से एकदम सरल तरीके से आ जाएगा। अगर आप इसको लिखे हो तो मैं थोड़ी सी जगह बना के वो भी तरीका आपको बता देता हूं। थोड़ी सी जगह क्या, मैं इसको मिटा ही देता हूं। हाँ, तो उस तरीकों को भी आप सीख लो, तो इससे भी कम वक्त और सेकंडों में आंसर आएगा। तो सीखो, क्या सीखोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या, जिस व्यक्ति से हमने पैसा लिया, मान लो हम ही ने पैसा लिया, तो उससे लिया कितना, 4.5 यानी सॉरी 4% की रेट से लिया। समय सेम है और मूलधन हमारा सेम है। जब मैंने अगले व्यक्ति को क्या किया, अगले व्यक्ति को जब वही पैसा रेट बढ़ा के दे दिया, तो ब्याज जो आएगा, ब्याज का जो अधिक हमको मिलेगा, वो कैसे मिलेगा ब्याज अधिक, वो जितना परसेंट मैंने ब्याज को दर को रेट को बढ़ाया हुआ है, उसी उतना ही पैसा अधिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो जब उतना अधिक मिलेगा क्या करेंगे बताओ, जैसे 4% से मैंने लिया और 6.5 यानी 6.25% की किसी और को दे दिया, तो हमको जो अधिक मिलेगा वो किसे मिलेगा, जो ये 6.25 माइनस का 4%, यही तो हमको इतना ही ब्याज तो अधिक मिलेगा। बताओ, जो मैंने रेट बढ़ाया हुआ है उतना ही अधिक ब्याज मिलेगा हमको, स्वाभाविक सी बात है। क्यों, क्योंकि मूलधन और समय दोनों समान है। चलो क्या करेंगे, घटा दो एक बार, क्या करो घटा दो, कितना आ जाएगा, लास्ट में 25 है तो वो तो 25 आएगा ही, और 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये इतना परसेंट जो है क्या आएगा, अधिक ब्याज प्राप्त होगा। क्या होगा, अधिक ब्याज प्राप्त होगा। बताओ, 4 4 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 4 जाएगा, 2 आ जाएगा, 2.25 इतना अधिक रुपए हमको प्राप्त होगा। फिर क्या करेंगे, 2 साल के लिए तो 2 से गुणा करा दो, जब 2 से गुणा कराओगे तो 25 दूना हो जाएगा 50 और 2 दूना 4, कितना आ गया 4.50। इतना समझ में आया। 2 से गुणा क्यों कराया, क्योंकि भैया 2 वर्ष के लिए उधार दे रहे हैं। ये तो है हमारा 1 साल, यानी 6.25 में से 4 घटाएंगे तो आया 2.5, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, कितना आएगा 4.5%। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो हमारा मूलधन है ना, हमको इतना ही अधिक ब्याज मिल रहा है, कितना 4.5%। इसको जरा सा फ्रैक्शन बदलो, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 लगाए, इस दशमलव घटाने के लिए 1 जीरो और बढ़ा देंगे, लो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और 45 से 5 में गुणा कराओ कितना आ जाएगा 225, वही चीज आ गया। 2 साल में 225 रुपए हमको मिल रहा है। फिर क्या करेंगे, 1 साल का, यानी कि हम का है प्रत्येक वर्ष में उसकी लाभ की गणना करना है, तो 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 0.50, 112.50, ऑप्शन नंबर सी। ये भी एक तरीका है हमारे पास सॉल्व करने का क्वेश्चन। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ना हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत पड़ी, ना किसी और चीज की, सीधा सा दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के, कि जो हमको ब्याज मिलेगा वो दोनों का, जो अधिक ब्याज मिलेगा वो रेट की वजह से ही मिलेगा। रेट का डिफरेंट कितना है, 2.5 आया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 से गुणा कराया, वही उतना परसेंट निकाल देंगे मूलधन का, तो हमारा आ जाएगा निकल के। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आपके सामने है, पढ़ो और वीडियो को रोको, खुद कोशिश करो लगाने की। देखो क्या है, जब तक खुद से नहीं लगाओगे ना तब तक मैथ जो है आपको आएगा नहीं, इस वजह से खुद भी कोशिश किया करो। अगर देखो आप कोशिश करोगे, जब आपको नहीं आएगा या फिर आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो क्या करोगे, आपको सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम कहाँ पे गलती करते हैं।
आप गलतियों से ही सीखेंगे, खुद की गलतियों से ही सीखेंगे। यहां पर गलती करो चलेगा, लेकिन एग्जाम में गलती करने का मौका नहीं मिलता है, वहां पे तो सही करना ही करना रहेगा। हाँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं। निश्चित राशि पर 5 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना 5,000 रुपए हो जाती है। क्या कहा क्वेश्चन में? हो जाती है। ये शब्द जहां पे आए जाए इसका मतलब क्या होता है? अमाउंट होता है। क्या भैया कोई हमको मूलधन है नहीं पता है, 5 साल में 10% की दर से क्या हुआ कि वो कितना हो गया? 5,000 रुपए हो गया। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। कितने वर्ष में उसी कितने वर्ष में उसी शायद उसी कितने वर्ष में उसी ब्याज दर से, हाँ चलिए आगे चलते, उसी ब्याज दर से यह 6,000 रुपए हो जाएगी। यानी कि हमारा कहने का मतलब है मूलधन वही रहेगा और रेट भी, सॉरी मूलधन भी वही रहेगा, रेट भी वही रहेगा, और समय सिर्फ चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? समय बदलेगा। वो पूछ रहा है कितने साल में जो हमारा 5,000 रुपए हो रहा था वो 6,000 रुपए कब हो जाएगा। क्या जो मूलधन और दर ये दोनों सेम है, तो बताओ अब जब बढ़ेगा कैसे? वो बढ़ेगा कैसे? वो समय की वजह से ही बढ़ रहा है जो ये 6,000 रुपए हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि दर और मूलधन दोनों के हमारे सेम है। क्वेश्चन कहा नहीं है, क्वेश्चन समझ सकते हैं। क्वेश्चन पूछना क्या है? कितने वर्ष में उसी ब्याज की दर से यह 6,000 रुपए हो जाएगा। यानी कि हमको इसमें समय बताना है। जो हमारा मूलधन 5 साल में 10% की राशि से 5,000 रुपए हो रहा था, तो कितने साल में वो 6,000 रुपए हो जाएगा, यही हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यानी किस कौन सा फार्मूला लगाओगे, किस फार्मूले से सॉल्व करोगे, ये यानी कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लग सकता है बताओ? कोई फार्मूला है? किसी फार्मूले से ये क्वेश्चन आ सकता है? शायद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या करना है? समय निकालना है। समय बराबर क्या है? यानी कि सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब समय निकालना है, हमको चाहिए मूलधन, तो मूलधन तो हमको दिया नहीं है, हमको दिया हुआ है अमाउंट 5,000 रुपए, रेट और टाइम दिया हुआ। तो इसको मूलधन तो निकाल सकते हैं अमाउंट वाले फार्मूले से, लेकिन काफी लंबा मेथड चला जाएगा। इस वजह से हमको समय बचाना है, कोई शॉर्टकट ट्रिक ढूंढनी पड़ेगी कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो वो तरीका क्या बताया हुआ है मैंने? कोई भी राशि होगी, मूलधन होगा, वो अपने आप में क्या होगा? 100% ही होगा। चलते हैं, ये देखो 100% होगा। आगे चलो, ये हमारा मूलधन है। जब हमको ब्याज निकालना होता है क्या करते हैं? रेट और टाइम का गुणा कराते हैं ना। रेट कितना है? 10 है, और समय कितना है? 5 है, तो 10 और 5 के गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। 50%। ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल है, और ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। क्लियर हुआ? अमाउंट क्या होता है बता सकते हो? अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट वो चीज होता है जिसमें मूलधन और साधारण ब्याज जुड़े होते हैं, वही हमारा अमाउंट होता है। तो अमाउंट का परसेंटेज में अगर निकालना चाहे तो अमाउंट कितना परसेंट हो जाएगा बताएंगे जरा? यही दोनों जोड़ देंगे, 100 और 50 जोड़ देंगे तो 150% आ गया हमारा क्या? अमाउंट निकल गया। जब हमारा 150% अमाउंट निकल गया, हमको क्या दिया हुआ है? वार्षिक ब्याज की दर से ये 5,000 हमारा क्या है? अमाउंट ही है, यानी कि मिश्रधन ही है। तो 150% इज इक्वल टू 5,000 कर देंगे। कोई दिक्कत यहां तक समझने में शायद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने बताया हुआ है जो भी मूलधन होगा वो अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। जब हमको ब्याज निकालना होता है, रेट और टाइम का गुणा कराते हैं, रेट और टाइम का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 50। दोनों को जोड़ेंगे, मूलधन और प्रिंसिपल हमारा होता है अमाउंट, सॉरी मूलधन प्रिंसिपल कहा मैंने, तो मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट वो होता है हमारा अमाउंट। 150% इक्वल टू 5,000। हमको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। मूलधन जब हमको निकालने जाएंगे तो हमारा क्या होगा बताओ जरा सा? मूलधन जब हम निकालने जाएंगे हमारा क्या होता है? 100% के बराबर क्या होता है? 100% का वैल्यू यही हमारा मूलधन है। अब बताओ हमको क्या करें? 1% का मान जब निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये देखो 5,000 बटे कितना? 150 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 से गुणा कराएंगे। 100% इज इक्वल टू देखो 5,000 गुणे 100, इधर भी 100 से गुणा करा देंगे और इधर आ जाएगा 150।
काट के कुछ छोटा कर लीजिए। 0 से 0 काट दिया, 5 से काट दिया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया बताओ? 100% का वैल्यू कितना आ गया? 5 दूनी 10, उसके बाद 3 जीरो लगा दो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो बटे 3 आ गया हमारा प्रिंसिपल। कट नहीं रहा है, क्या कटेंगे तो आप 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 ऐसे होता चला जाएगा। इस वजह से आप इसके पीछे मत परेशान होइएगा, काटिएगा नहीं। क्या आप काटने के पीछे परेशान मत नहीं होंगे, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे तो हमारे पास 100% की वैल्यू यानी कि मूलधन कितना आ गया? 10,000 बटे 3। सीधा सीधा मैं कहां लिखता हूं, इधर सारी को मिटा के लिखता हूं 100% का वैल्यू, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा? प्रिंसिपल अगर निकाला जाएगा 100% की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 10,000, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो बटे 3, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। यहां तक क्लियर? आगे चलो। जब प्रिंसिपल हमारा निकल गया, फिर क्वेश्चन क्या क्या है? कितने वर्ष में उसी राशि पर ब्याज की दर से ये कितना कितना भैया? ये देखो 6,000 रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6,000 रुपए हो जाएगा। अब हमारा ये क्या है? हमारा अमाउंट है। ये हमारा क्या है? अमाउंट है। बताओ अमाउंट किससे बना होता है? हमारा मूलधन और ब्याज से मिलके बना होता है। हमारे पास मूलधन ये है और प्रिंसिपल कितना है? सॉरी, मूलधन ये है और अमाउंट कितना है? ये है। अगर अमाउंट में से, ध्यान से सुनना, अगर अमाउंट यानी मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो हमारा क्या ब्याज निकल के नहीं आ जाएगा? बताओ, बिल्कुल आ जाएगा। ये है हमारा क्या है? अमाउंट, मिश्र धन है। मिश्र धन में से अगर मूलधन घटाएंगे तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। हमको टाइम निकालना है। टाइम बराबर सूत्र क्या होता है? वही साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो वहां से देखो हमारा मूलधन निकल गया और इसको घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा और रेट हमारा दिया है 10% और टाइम हम घटा के निकाल देंगे। चलो क्या करते हैं, हम घटाते हैं। हमारा अमाउंट कितना है? 6,000 है। 6,000 में से कितना घटाना है? 10,000 बटे 3। ये कितना हो जाएगा? 3 छक 18, 18,000 में से 10,000 घटाना है और पूरे का बटे कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 18 में से 10 जाएगा, 8,000 बटे 3। कितना आ गया? ये हमारा ब्याज निकल के आ गया। कितने वर्ष में ब्याज, यानी कितने वर्ष में उसी ब्याज की दर से या 6,000 रुपए, यानी कि जो ये 6,000 रुपए हो रहा है अमाउंट, उसका ब्याज है ये हमारे पास। कितना? 6,000 रुपए जो हो रहा है उसका ब्याज मैंने निकाला हुआ है। इसका ब्याज मैंने नहीं निकाला हुआ ऊपर वाले का। चलते हैं आगे, चलते हैं। अब क्या है, हमको क्या करना है? सिंपल सा फार्मूला लगाना है। साधारण ब्याज कितना है हमारा? यही है। क्या निकल गया है? ये इतना साधारण ब्याज निकल गया है। चलो 8,000 बटे 3 साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 10,000 बटे 3 मूलधन गुणे दर हमारा 10%, टाइम हमको निकालना है बटे 100। ये हमारा सूत्र, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये 100 ऊपर चला जाएगा। बताओ 100 ऊपर चला जाएगा, ये कितना बन जाएगा हमारा? 300 बन जाएगा ना। ये हो गया 300। जरा सा काटो, ये 0 से 0, 0 से 0। क्लियर? आगे चलो। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 बचा, 1 0 और ये 0 से ये 0 कट गया। ये 3 से ये 3 कट गया। इधर टाइम बचा है और इधर कितना बचा है? 8 बचा है। t = 8, यानी कि 8 वर्ष हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया? बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इससे बेस्ट तरीका शायद नहीं हो सकता है। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो जिस तरीके से मैंने बताया हुआ आप आसानी के साथ कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन आएंगे। जैसे कठिन क्वेश्चन भी आते हैं ना पेपर में, वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। हम चलते हैं। 3 क्वेश्चन हो गया हमारा और उसके बाद 2 क्वेश्चन और करते हैं। 5 क्वेश्चन का सेशन रखते हैं। जैसे मैं 5 क्वेश्चन आपको कराता हूं अलग अलग टाइप का, तो आप आपके पास तो बुक होगी, स्वाभाविक सी बात है। जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से लगा के किया करो। हम चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और करने की कोशिश करो। निश्चित राशि पर मिलने वाला साधारण ब्याज। क्या? निश्चित राशि पर मिलने वाला साधारण ब्याज मूलधन का, किसका? मूलधन का
क्या 9/16 है यदि ब्याज की दर और समय समान हो तो समय ज्ञात कीजिए। क्या कहा इसमें, कह दिया क्वेश्चन हमसे क्या कह दिया, रेट और टाइम दोनों समान है। जैसे मान लो अगर दर 3% है, समय भी 3 साल है। दर अगर 5% है, समय भी 5 साल है, इस तरीके से। हाँ, लेकिन हमको ना इसमें क्या दिया है, निश्चित राशि, हमको मूलधन तो पता नहीं है। मिलने वाला साधारण ब्याज मूलधन का, क्या भैया, मूलधन का जो ब्याज हमको प्राप्त हो रहा है ना, वो मूलधन का कितना है, 9/16 है। क्या है, जो भी हमको ब्याज मिल रहा है ना मूलधन का, यानी कुछ भी मूलधन है उसका 9/16 हमको मिल रहा है इस तरीके से। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्या तरीका है, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर लेकर आओगे, बताओगे? दिमाग लगाओ, कोशिश करो वीडियो रोक के। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो, इसको लगाने का 2 तरीका है। एक तो यह मान लो मूलधन हमारा 100 है, इस तरीके से भी लगा सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा लॉजिकल चलेंगे तो भी क्या होगा, तो भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या कहा है, मूलधन का किसका 9/16 है, मूलधन का यानी कि किसका, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है। मैंने परसेंटेज भी बताया हुआ है और आगे वाले जो इंट्रोडक्शन का वीडियो कराया है उसमें भी कराया हुआ है। मूलधन का जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है ना, वो हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, किसके, मूलधन के, यानी कि जो नीचे होता है वो हमारा क्या होता है, इसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है ना, किसके, 16 के रिस्पेक्ट में, यानी कि मूलधन के। इसका मतलब ये मूलधन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। क्लियर, रेशियो में है ये सारा चीज। आगे चलो, तो हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। देखो, तो साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज क्या निकल का है, 9, मूलधन 16 गुणे दर और समय दोनों समान है। हमसे क्वेश्चन क्या कहा है, हम क्वेश्चन कहा है टाइम निकाल के बताना है, समय निकाल के बताना है। तो रेट और टाइम को दोनों हम क्या कर लेंगे, जैसे रेट हमारा आर होता है उसको भी हम टी बना सकते हैं ना। जब देखो रेट और टाइम ये दोनों समान है, क्वेश्चन ने कह दिया, तो क्या हम रेट को भी टाइम नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब दोनों समान है तो क्या करना हमको, अगर यहां पे क्या होता है रेट निकालने का, तो जिसे मैं यहां पे कहा है टाइम, टी इंटू टी हो जाएगा। रेट को भी मैंने टी बना दिया, यानी कि टाइम दोनों समान है और बटे 100। और यही अगर क्वेश्चन क्या होता है हमसे दर निकालने को, क्या कहा होता है, क्वेश्चन अगर हमसे रेट निकालने को क्या होता है, तो आर आर कर देते। चलो क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 से काट दे, चलो काट देते हैं। 4 चौक 16, 25 चौके 100, यहां तक क्लियर। आगे चलो, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 9 ये हो जाएगा 225, और जो इधर 4 है वो आ जाएगा बटे में, और इधर आ जाएगा टी टी गुणा कराएंगे, टी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, ध्यान से देखना, ये इतना अलग है, कंफ्यूज मत हो रहा। टी स्क्वायर बराबर इतना आ गया। जब इसको स्क्वायर को हम हटाएंगे इधर क्या हो जाएगा, करड़ी हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट जब हो जाएगा कितना हो जाएगा ये बताओ, 225/4 बराबर टी। अब आगे चलो, टी का मान हमको निकालना है। 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 15, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जरा सा भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 7.5%, 7.5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया, कौन से, किस क्वेश्चन का आंसर भैया, वो हो गया चौथे नंबर आज के दिन का क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, लॉजिकल से, लॉजिक तरीके से सॉल्व करो, समझो क्वेश्चन को। हमको सिर्फ इसमें यही इतना था, मूलधन का यानी किसके रिस्पेक्ट में बात की गई, मूलधन के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है वो हमारा नीचे होता है, हमारा मूलधन जो है पी, यानी कि नीचे जो होता है हमारा मूलधन, और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। हम चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ।
सिंपल सा क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन। किसी ब्याज की दर से, ये सिंपल सा नहीं है, अगर आपको इसको लगाने का तरीका पता है तभी ये आपको सिंपल लगेगा, अगर आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है। हाँ, तो देखो क्या है, किसी ब्याज की दर से निश्चित राशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोई हमको मूलधन है, हमें नहीं पता है कितना है। हाँ, वो निश्चित राशि 8 वर्ष में ना जो है ना, वो जैसे मान लो 400 रुपए है, 8 साल बाद वो ना कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। कहने का मतलब 400 रुपए 4 दूने 8, यानी कि 800 रुपए हो जा रहा है 8 साल में। कोई भी मूलधन है, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन वो क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है, 8 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। ना हमको इसमें प्रिंसिपल पता है, ना हमको इसमें रेट पता है, हमको सिर्फ टाइम दे दिया है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो भैया कितने दर, वो किस रेट से इसमें, यानी कि वो दर कौन सी है कि जिससे कि ये भैया जो मूलधन है वो हमारा 8 साल में क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, कौन सा तरीका है, कौन सा फार्मूला लगाओगे? आप जो जानते हो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो एक फार्मूला मैंने आपको इसके पहले जो वीडियो बनाए हुए साधारण ब्याज के, आज मैं प्लेलिस्ट अपडेट कर दूंगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो साधारण ब्याज में मिल जाएंगे। तो देखो क्या है कि मैंने आपको एक फार्मूला इंट्रोडक्शन या फिर दूसरे नंबर वीडियो में बताया हुआ है। उसमें क्या बताया हुआ है, जब भी गुना वाला फार्मूला आ जाए उसका एक सिंपल सा सूत्र होता है, n-1 इज इक्वल टू RT अपान का 100। यन क्या होता है, यन वो चीज होता है कितना गुना हो रहा है। क्वेश्चन हमसे क्या कहेगा कि इतना गुना हो गया, 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, तो वही होता है यन। यन इस क्वेश्चन में कहा है 2 गुना, तो यन बराबर क्या होगा, 2 होगा। इस क्वेश्चन हमसे कहा है 2 गुना, इसका मतलब यन बराबर 2 गुने। चलो फार्मूले में रखो फटाफट, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, या तो रेट पूछा होगा या तो टाइम पूछा होगा। क्वेश्चन चाहे जो दिया हुआ, तो यन देखो क्या है, यन 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, बराबर। चलो आर हमको निकालना है, आर को रखो, और टाइम कितना है हमारे पास, 8 साल है, और बटे 100। जरा सा इसको काटो, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 25 चौका 100। यहां तक क्लियर। अब जब हम रेट निकालने जाएंगे, आर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, तो ऊपर चला जाएगा, और जो नीचे 2 है वो नीचे 2 आ जाएगा। अब इसको जरा सा भाग दो, तो 2 का नाम 2, 2 दूना 4, बचा हमारे पास कितना, 1, तो आ जाएगा ऊपर 1। और इसको फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, दशमलव में भी लिख सकते हैं। ये है हमारा मिश्र भिन्न में, तो कितना आ गया, 12 सही 1/2%, जो कि ऑप्शन में है हमारा पहला नंबर ऑप्शन। ये हो गया हमारा पहला नंबर ऑप्शन आंसर किसका, 5वें नंबर क्वेश्चन का, आज के दिन का। तो बेस्ट क्वेश्चन है 5 के 5। अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो, पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और जो दोस्त आपके यूपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं, इससे अच्छा मौका नहीं आएगा, उनको अपने साथ जोड़िएगा। हम क्या करते हैं, अब हर रोज वीडियो हमारा जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, मुश्किल से 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। आप भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस अपने बुक से करते चलिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते चलिए हर एक सब्जेक्ट।